नमस्कार, हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके समक्ष आए हैं। आज हम बात करेंगे गाजा में हमास का अनकंट्रोल आतंक फिर से शुरू हो चुका है। फिर से हमास अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सिर उठा रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू को ठेंगा दिखा रहा है, ठेंगा, और धमकी भी दे रहा है और कह रहा है कि हमास हथियार सरेंडर नहीं करेगा, गाजा छोड़कर नहीं जाएगा, जो करना है कर लो, हम हथियार सरेंडर नहीं करने वाले। गाजा की सुरक्षा अब कौन करेगा? हमास करेगा या अंतर्राष्ट्रीय तंत्र, मतलब शांति सेना बनाने की जो बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, जिसमें 3 देश का नाम सामने आ रहा था, इंडोनेशिया, अजरबैजान और पाकिस्तान, जो खुद ही अनस्टेबल है। पाकिस्तान वो गाजा को स्टेबल करने आ रहे थे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी दीपांशु हैं, मिडिल ईस्ट के अच्छे जानकार हैं, और बताएंगे कि गाजा में जो स्टेलमेट, जो गतिरोध बना हुआ था, ये सिचुएशन अब भी बना हुआ है। शांति आ गई है, बंदियों की अदला बदली भी हो गई है, बंधकों को छुड़ाया भी जा चुका है, लेकिन जो गाजा में जो वापस हमास सामने आया और वो कह रहा है कि हम गाजा छोड़ के नहीं जाने, गाजा की सुरक्षा मतलब हमास, क्या कहेंगे बताइए? जिस चीज का पूरी दुनिया को डर था वही एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से एक हमास जो है अब एक बार फिर उस डील करने, सौदाबाजी में आ गया हो और एक तरह से अपना बड़ा हाथ रख रहा है और पूरी दुनिया के सामने ये संदेश दे रहा है कि गाजा पर से उसका नियंत्रण बिल्कुल हटा नहीं है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था, दुनिया में पेश किया था, तस्वीर दिखाई थी कि अब ट्रंप जो हमास है उसका सफाया हो चुका है, वो कमजोर हो गया है, वो डील करने के लिए मजबूर हो गया है और एक तरह से उसने शांति समझौते पर स्वीकार कर लिया है और एक तरह से निशस्त्रीकरण की तरफ आगे बढ़ेगा, अपने जो इजरायली बंधक है उनको रिहा करेगा। तो एक तरह से जो दुनिया के सामने तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी, अब वो हटती दिख रही है। क्यों? क्योंकि अब हमास ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो हथियार नहीं डालेगा और उसने साफ संकेत दिया है कि यहाँ पे गाजा पर नियंत्रण जिसका रहेगा वो सिर्फ हमास का रहेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं। 20 सूत्री शांति समझौता लेकर के आए, मेज पर लाए नेतन्याहू, हमास और सऊदी अरब की टीम को, बातचीत किया, शांति दूत बन के खड़े हो गए और कहा कि बिल्कुल शांति हो गई है गाजा में। पाकिस्तान को भी लगा एकदम शांति दूत है, शांति आ गई है। लेकिन हमने जो तस्वीर देखी कि 8 लोगों को 20 सड़क पर जासूसी के नाम पर, पूरी दुनिया ने देखी इस तस्वीर को, और हत्या कर दी गई। बहुत ही निर्मम हत्या की हमास के आतंकियों ने। उनका आतंक का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है कि वो क्या गुल खिलाएंगे, वो क्लियर दिख रहा है। अब जब तक भी जिस तरह के जो कह रहे हैं कि शांति सेना आएगी गाजा में और पाकिस्तान ट्रेन करेगी फलस्तीन की पुलिस को, वो क्या खुद ही का अनकंट्रोल है? तो क्या मतलब ये जो स्क्रिप्ट तैयार हुई है, जो शांति के नाम पे जो स्क्रिप्ट बन रही है गाजा की, मुझे सही नहीं लग रही है इसमें। ये सब खोखले दावे थे और वही चीज देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि पाकिस्तान, अजरबैजान, ये सब के सब क्या है, अनस्टेबल देश हैं। ये खुद आपस में अंदरूनी टकराव, आंतरिक गतिरोध का, गृह युद्ध तो का, फिर भी सही है। पाकिस्तान तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, युद्ध लड़ रहा है। वो कभी भारत से युद्ध, कभी पीओके में युद्ध प्रदर्शन, कभी बलूचिस्तान में अनस्टेबिलिटी, और कभी तालिबान के साथ चला, तालिबान के लड़ाके उनके बैंड बजा के रखा हुआ है। तो वो क्या, वहां की सेना, वहां की पुलिस, पतलून उतार दिया वहां की सेना के, ये हालात हैं। तो वो क्या गाजा की पुलिस को, वहां की फलस्तीन की पुलिस को वो ट्रेन करेंगे? और ये किस तरह की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं नेतन्याहू और ये डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि हम 8वां युद्ध खत्म कर दिया, हमने 9वां युद्ध खत्म कर दिया, लेकिन इसमें कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया के सामने उनको एक तस्वीर दिखानी थी कि हमें शांति लानी, हम शांति के बहुत बड़े दूत हैं। दुनिया में तो दूसरी तस्वीर हमास ने दिखा दिया, बीच रोड पर, बीच सड़क पर दिन दहाड़े गोली से भून डाला 8 लोगों को। क्योंकि हमास ये चीज समझ गया था कि यहाँ पे जो चीज दिखाने की कोशिश पूरी दुनिया को हो रही है, उसमें ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि हमास का सफाया हो गया है, हमास बहुत कमजोर हो गया है। लेकिन हमास ने अपना जो असली रूप है, अपना जो असली तेवर है, वो दिखाया। वो एक तरह से जो उन्होंने एक तरह से अमानवीय जो एक घटना को अंजाम दिया है, जिस तरह से सरेआम लोगों को गोली मारी है, वो दिखाता है कि वो अपना आतंक जो है दिखाना चाहते हैं कि कहीं दुनिया भूल तो नहीं गई है, वो दुनिया याद रखे। क्योंकि ये हमास ये दिखाना चाहता है कि इजराइल के साथ जंग में
बराबरी हुई है, सीज फायर समझौता, मतलब एक तरह से दोनों में शांति हुई है, ना कोई जीता है ना कोई हारा है, मतलब दोनों के दोनों बराबर मेज पे है, बराबर स्टेबल हैं। और यहाँ पर एक तरह से इजराइल को भी एक तरह से बैकफुट पर धकेला है। अभी तक जो इजराइल दावा करता था कि उसने कई युद्ध गाजा पर जीते हैं, हमास का सफाया करा है, बाकी जैसे कल ही लेबनान हमने पर डिस्कस किया था हिजबुल्लाह हूती हूती। इस पर भी हमले कर रहा है लगातार। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि गाजा की सुरक्षा पर हमास का जो नियंत्रण है शांति की राह पे रोक रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में स्थायी शांति के लिए 20 पॉइंट प्लान पेश किया है, लेकिन हमास ने साफ साफ कह दिया है, साफ साफ शब्दों में कह दिया, हथियार नहीं छोड़ेंगे, सुरक्षा हमारे हाथ में रहेगी। तो क्या यह बयान मतलब मिडिल ईस्ट की स्थिरता के लिए खतरे की घंटी है या फलस्तीन के आत्मसम्मान की आवाज है? यह सबसे बड़ा सवाल यही है। हमास का कहना है कि हम गाजा की सुरक्षा खुद करेंगे, हथियार नहीं डालेंगे। क्या यह अमेरिका की शांति योजना पर सीधा प्रहार तो नहीं है? हम पहले देख चुके हैं कि कैसे इजरायली जासूस के नाम पर हम अभी डिस्कस कर रहे थे, भून डाला। ट्रंप ने इस मामले को लेकर हमास को धमकी भी दी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यह गाजा में शांति समझौता क्या फंस गया है? जैसे पहले ही लग रहा था कि हमास झुकने को तैयार नहीं, वही हुआ है क्या? वही हुआ है। वही हुआ है। जिस तरह से गाजा की एक तरह से दिखाई जाती तस्वीर की गाजा शांति की तरफ लौट रहा है, हाँ ये चीज दिख रही है कि वापस लौट रहे हैं, लेकिन कहाँ लौट रहे हैं? वो जो तबाह हो चुकी उजड़ी हुई जगहों पर लौट रहे हैं, जो खंडर हो चुके हैं, घर, उनके मकान, बिल्डिंगें जो जमींदोज हो चुकी हैं, वहां पर लौट रहे हैं। लेकिन वहां पर अब इसको उसकी क्लियर उस जगह की सफाई करवा के नई चीज डेवलपमेंट का कोई मसौदा तैयार नहीं है। अभी भी वहां पर हथियार, गोला बारूद की जिस तरह से हम आवाजें, ध्वनियां सुन रहे हैं, वो दिखाता है कि गाजा में अभी भी अशांति है, शांति की बिल्कुल भी राह दिखती नहीं दिख रही है। और दुनिया में बस वादे हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं। एक तरह से गाजा को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है गाजा को, और कुछ नहीं है। ट्रंप की पहल का जो पहला चरण था वो सफल हुआ, ऐसा वो ट्रंप का दावा कर रहे हैं कि उनका। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो पहला चरण था ना, ये था बंधकों की अदला बदली, सिर्फ इसीलिए किया गया कि बंधक छुड़ा लिए जाए और इजराइल यहाँ से और फलस्तीन के कुछ बंधक छुड़ा लिए जाए, बस इसीलिए ये लड़ाई, ये समझौता किया गया। लेकिन जब हमास का कहना है कि सुरक्षा हमारे साथ होगा और हम नहीं झुकने वाले, हम नहीं छोड़ेंगे, वो अगर वो छोड़ देंगे गाजा में, अगर निरस्त्रीकरण हो जाएगा, उनका सरेंडर कर देंगे हथियारों का, तो उनका राजनीतिक रूप से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सही बात। तो वो किस लिए लड़ेंगे, किस लिए लड़ेंगे हमास? यहाँ पर देखिए गाजा जो है हमास का पूरा कब्जा है अभी भी। जिस तरह से इजराइल, अमेरिका दावे करते कि हमास तो कमजोर हो गया, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें पर्दे के पीछे ईरान की जो एक छवि है वो समझनी पड़ेगी कि किस तरह से ईरान जो है पूरा सपोर्ट कर रहा है। ईरान यहाँ पे सामने से खुले तौर पर नहीं लड़ रहा है, यहाँ पर वो बैक सपोर्ट कर रहा है। और जिस तरह से वो ढाल बना हुआ है एक तरह से हमास में, गाजा में हमास की, तो वही दिखाता है कि यहाँ पे एक तरह से टक्कर चल रही है, दो बड़ी महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं। और ईरान जो है यहाँ पर एक तरह से मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है गाजा में हमास का। और यहाँ पे एक और चीज, बहुत अच्छी चीज समझने वाली चीज ये है कि गाजा में शांति की तो बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेतन्याहू सबसे को फायदा हुआ है। क्यों? नेतन्याहू ने अपने देश में दिखाने की कोशिश की कि हम तो बंधकों को लेके आ गए हैं। लेकिन यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि बंधकों को तो लेके आए किस चीज के बदले में? उन्होंने फिलिस्तीनी बहुत से जो कैदी थे, जो हमास के बहुत बड़े नेता थे, उनको छोड़ा भी है। मतलब आपने एक हाथ से अपने बंधक वापस मंगवाए तो दूसरे हाथ से दिए भी हैं। यानी यहाँ पे सौदेबाजी हुई है, यहाँ पे आप जीते नहीं हो, यहाँ पर आप दुनिया को दिखा तो पर्दे के पीछे जो है ये शांति समझौता नहीं, ये सौदा हुआ है, सौदा बिजनेस की डील हुई है लग रहा है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कई बार मौकों पे कह चुके हैं कि वो गाजा को एक अच्छे देश के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, और वहां पर वो जिस तरह से निवेश की बात करते हैं, यानी यहाँ पे उनके आर्थिक हित भी सधे हुए हैं, जिसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पर नेतन्याहू ने तो क्लियर अपना संदेश दे दिया है कि वो अपनी आर्मी को धीरे धीरे कम करेंगे, लेकिन कुछ कोई टाइम लाइन नहीं डिसाइड की है कि कब हटाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमास ये चीज जानता है कि अगर हमारा यहाँ से बैक स्टेप हो गया एक बार गाजा से, तो फिर कोई उनके लिए कोई जगह नहीं है। जिस चीज के लिए वो इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी जो मांगे इतने सालों से इजराइल को लेकर रही है, वो तो खत्म हो जाएगी। वो ऐसा कभी चाहेंगे नहीं। अभी भी गाजा में राहत के सामान नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टोरी पढ़ रहा था, रफा बॉर्डर जो है उनका, उसको खोला नहीं गया है। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय जो मदद पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। जो शांति समझौता हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था कि वहां के लोगों की जिंदगी बदलेगी, वहां के लोगों की जिंदगी ट्रैक पर आएगी, खुशियां मना रहे थे लोग,
कि वापस एक सामान्य जीवन जो होता है एक इंसान का, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ज़रूरतें वो सब पूरी होंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमेरिका की योजना के लिए बहुत, जो शांति योजना था, इसके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ये योजना की नींव हथियार मुक्त गाजा पर रखी गई थी। लेकिन रखी तो गई थी, लेकिन 2 दिन पहले जो तस्वीर हमने देखी, वह हथियार, आतंक, सड़क पर निरसंग हत्या कर दी गई, सिर्फ इस शक के आधार पर कि ये जासूस है। ये तो बिल्कुल वही जो चेहरा, हम तालिबान का चेहरा तो अब बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, वो भी चाहते हैं विकास करना, तालिबान हमने सुना, अब वो भी चेंज हो गए, लेकिन हमास का जो आतंक है वो खत्म नहीं हुआ अभी भी। क्योंकि हमास आज भी जानता है कि वो हथियार के बल पर ही गाजा को जो है अपनी मुट्ठी में रख सकता है, और अगर वो गाजा को मुट्ठी में नहीं रखेगा, फिलिस्तीन के लोग अगर वो हमास से अलग होना चाहेंगे तो हमास तो कुछ रहा ही नहीं, हमास का वजूद नहीं रहा। तो यहाँ पर ईरान की भी मौजूदगी बहुत वैलिड है। ईरान जिस तरह से हमास को फंडिंग कर रहा है, या बाकी मिडिल ईस्ट के देश जो है पर्दे के पीछे से जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो दिखाता है कि हमास जो है गाजा में एक बहुत बड़ा फैक्टर है और रहेगा, और ये हमेशा से इजराइल के लिए गले की फांस हमेशा रहेगा। हमास की जो शर्तें हैं वो ट्रंप की पहल को अस्थिर कर सकती है, और यही वजह है कि ये जो मिडिल ईस्ट बार बार उसी कुचक्र में लौट आता है, और युद्ध, संघर्ष और फिर वार्ता, इसी चक्र में घूमता रहता है। वहाँ की जो राजनीतिक विरासत है, जो वहाँ का जो संकट है, वो हर इसी चक्र में घूमता रहता है। अमेरिका के लिए ये कहना कितना बड़ा झटका है कि क्या ट्रंप की शांति योजना अब ध्वस्त मानी जाएगी? क्या ये ध्वस्त मानी? ये झटका तो है ही, लेकिन अंत नहीं है। ट्रंप प्रशासन गाजा में सुरक्षा पुनर्गठन चाहता है, वो चाहता है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो सुरक्षा पुनर्गठन चाहता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन तो रहेगा, पर हथियार अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में होंगे। हमास का यह बयान इस प्रक्रिया को रोक सकता है, लेकिन अमेरिका अब कूटनीतिक दबाव के अगले चरण में जाएगा। अगर हमास नहीं झुकता है, जो अगला चरण की जो वार्ता होगी, अगर हमास नहीं झुकता है तो वित्तीय और सैन्य प्रतिबंध तय हैं। क्या कहेंगे कि अब अगर अगला वार्ता हुआ, वो कहेगा कि हम हथियार सरेंडर नहीं करेंगे, तो उन पे वित्त, जो फाइनेंशियल जो मदद है और जो सैन्य मदद, उस पर प्रतिबंध लगा दी जाएगी। देखिए, हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जिस तरह से हमास जो है वो गाजा में अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, जो 20 सूत्री जो पॉइंट्स हैं, वो दिखाते हैं कि वो सिर्फ कागजी रूप में मजबूत हैं, कागजी रूप में बहुत अच्छे हैं। दुनिया में लगता है कि यहाँ शांति स्थापित हो जाएगी। मिडिल ईस्ट जो है इतने दिनों से, जो 2.5 सालों से जो अशांत हो रखा था, गोला बारूद में फंसा हुआ था, वो शांत हो जाएगा। लेकिन वो रियलिटी में, ग्राउंड रियलिटी में ये है कि वो क्लियर कभी नहीं हो पाएगा। वो विवाद का हमेशा विषय रहेगा, क्योंकि गाजा जब तक विवादित विषय रहेगा तब तक इजराइल जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। नहीं तो अगर गाजा में, अगर इजराइल में मिल जाता है तो बात ही खत्म हो जाएगी। ईरान कभी चाहेगा नहीं। ईरान क्या, लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्ला है, यमन के हूती लड़ाके हैं, ये कभी चाहेंगे नहीं। ये इराक के अगर माने तो सबके सब पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ा हुआ है। दिखाया दुनिया में ये जा रहा है कि वो शांत है, लेकिन बिल्कुल भी शांत होते हुए दिख नहीं रही है। एक बार फिर ये अटैक करेंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि शेर जब कभी शिकार करता है तो पहले 2 स्टेप पीछे लेता है, फिर वो लंबी छलांग मारता है। तो यहाँ हमास भी है, एक तरह से दिखा रहा है। जिस तरह से अभी आपने बात की थी कि जो 8 लोगों को इजरायली जो खुफिया विभाग के बता के जो मारा गया, सरेआम कत्लेआम किया है फिलिस्तीन के, तो ये दिखाया है कि दुनिया के सामने हमास ने कि उसके पास अभी भी हथियार हैं और आगे भी रहेंगे, और ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। चाहे दुनिया का कोई भी ताकत, विश्व का चौधरी जिसको अमेरिका के बारे में बोला जाता है, वो कितनी धमकियां दे दे, हमास जो है रुकने वाला नहीं है। वो गाजा पर अपना कंट्रोल बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। गाजा की धरती, तो बड़ा सवाल यही है कि गाजा की धरती फिर से शांति का चेहरा देख पाएगी या नहीं। यही आने वाले इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। वर्ल्ड वॉरियर में अब बस इतना ही। दुनिया की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। गाजा से लेकर हूती, हिजबुल्ला तक युद्ध के हर मोर्चे, हर रणभूमि की डिटेल एनालिसिस के साथ हम फिर आएंगे। सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए नहीं, अब यहां से आपका काम शुरू हो जाता है। कड़क को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वर्ल्ड वॉरियर समेत तमाम वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपका कड़क मजबूत हो, हमें और बल मिल सके। मैं आकाश कुमार और हमारे सहयोगी दीपांशु आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे दुनिया की नई और विस्फोटक खबर और डिटेल चर्चा के साथ।